ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। लास्ट क्लास में हमने कुछ सर्किट सॉल्विंग थोड़ा हमने सिमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे और सिमेट्री के क्वेश्चन के अलावा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा था। तो हम सीरीज पैरेलल के अलावा हम अलग अलग तरह के नेटवर्क्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसेस अपनी चल रही थी। अब इस प्रोसेस में सिमेट्री अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ एक आध पेज सिमेट्री का बचा हुआ था, तो वो अपन आज कंप्लीट करेंगे एंड देन फिर हम और आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो किसी को कुछ भी पूछना हो लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था उसमें कोई डाउट हो बताइए जल्दी से। लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था उसमें कोई डाउट? बीबी3 के डाउट्स? हाँ, बीबी3 आपको होमवर्क में दी थी मैंने। चलो बीबी3 आज नहीं डिस्कस करते, एक दिन और ले लो आप। आज अपन सिमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। एक दिन और ले लो, बीबी3 बीबी4 दोनों मिलेगा आपको होमवर्क में। ठीक है, दोनों आपका होमवर्क है। आप उनके सॉल्यूशन, हाँ मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। यस, मैं सॉल्यूशन आज ही ट्राई करता हूँ, सेंड कर देता हूँ आपको। ठीक है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। बेटा सिमेट्री में ऐसे देखा जाए तो कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, मतलब बस यही है कि आपको सर्किट में ढूंढना है सिमेट्री क्या है। और सिमेट्री से हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनका पोटेंशियल सेम होगा, तो जिनका पोटेंशियल सेम है उन्हें हम आपस में जोड़ सकते हैं। अब वो आपको सर्किट डायग्राम देख कर ढूंढना पड़ेगा कि किन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, और वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो मैं कितना भी आपको बता दूं, जब तक आप खुद से ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे फिर सर्किट में आप ढूंढने की कोशिश करोगे कनेक्शन कैसे है, तो आपको आदत में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्वेश्चन करते करते इसकी आदत हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब सिमेट्री में हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री बचा हुआ था, फोल्डिंग सिमेट्री पढ़ चुके थे। एक क्वेश्चन फोल्डिंग सिमेट्री का देखते हैं, उसके बाद फिर इनपुट आउटपुट सिमेट्री पे आऊंगा मैं। तो फोल्डिंग सिमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन दे रहा आपको? चलो एक जो करा हुआ क्वेश्चन था उसी के जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इसी के जैसा डायग्राम मैंने बताया भी था आपको। अब इस डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं मैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सारे रेजिस्टेंस आर है यहाँ पे, ऑल रेजिस्टेंस आर आर। ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करिए ट्राई। कुछ का कुछ जवाब भी आ गया, कुछ इतनी जल्दबाजी मत दो। थोड़ा देख लो, कर लो, मतलब मैं बता नहीं रहा सही है गलत है, हो सकता है सही हो आपका, बट देख लो एक बार और अच्छे से। वंश का भी आया जवाब, ठीक है। ये मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था उससे अलग है बच्चों, ध्यान से देखिए मैंने ए और बी पॉइंट कहा दिए इसमें। चलो काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, अब मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सबको ये तो दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री है। हम ऊपर नीचे सर्किट एक जैसा है तो दिख ही रहा है कि सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। या दूसरा पॉइंट मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकली कनेक्टेड है। इन दोनों पॉइंट्स के कनेक्शन में कोई फर्क नहीं है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। सिमेट्री से बोल सकता हूं मैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, क्योंकि इनके कनेक्शन बिल्कुल एक जैसे है। तो इन दोनों को मैं आपस में जोड़ सकता हूँ। आई कैन कनेक्ट दिस पॉइंट्स, इनको आपस में जोड़ सकता हूँ मैं। अगर मैं इन्हें आपस में जोड़ दूं तो सर्किट मेरे पास क्या बन जाएगा? ये ए और बी पॉइंट्स, उसका ये वाला पॉइंट मैंने दिखाया, और फिर सारे रेजिस्टेंस डबल डबल हो जाएंगे, एक के ऊपर एक पैरेलल में हो जाएंगे। ये सर्किट बनेगा इन तीन रेजिस्टेंस के साथ, ये तीन रेजिस्टर
ओवरलैप करेंगे, दैट्स व्हाई ये रेजिस्टेंस R/2 बनना चाहिए, पैरेलल में हो गया R/2 बन जाएंगे, एंड बाकी रेजिस्टेंस अभी भी R है, और पॉइंट बी यहाँ पे था, पॉइंट ए यहाँ पे था। अब हम सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं इसे आगे। ये R और R/2 देखो सीरीज में, R और R/2 सीरीज में, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा 3R/2, है ना, सम कर देंगे सीरीज में 3R/2, उसके साथ ये R/2 पैरेलल में, तो 3R/2 इंटू R/2 अपॉन 3R/2 प्लस R/2, तो R/2 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3, तो 1 इंटू 3 ये 3/4R हो जाएगा, है ना, बाई 2 ये 4 और ये 2 8 हो जाएगा, सॉरी। चलो, तो ये रेजिस्टेंस हो गया था 3R/2, उसके साथ ये R/2 पैरेलल में था, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला मैंने, R/2 कॉमन ले लिया, तो इधर हो गया 3, इधर हो गया 1, 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 3/4 ये R/2, 3R/8, तो ये कॉम्बिनेशन 3R/8, उसके साथ ये R/2 सीरीज में दिखेगा, ये R/2 के साथ ये 3R/8 सीरीज में दिखेगा, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आना चाहिए, 3R/8 प्लस R/2, या 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 7R/8 बनेगा, ये 7R/8 के साथ ये R पैरेलल में, तो फाइनली R इक्विवेलेंट आना चाहिए 7R/8 इंटू R अपॉन 7R/8 प्लस R, तो 7R/15, ये है करेक्ट आंसर। देखो अच्छे से, अब क्या मेरे आंसर में किसी को कुछ मिस्टेक लग रही है, कहीं कोई भी डाउट लग रहा है? और अफसोस यार किसी का सही नहीं आया था। गगनदीप बोला नहीं आएगा, ये मतलब नहीं आएगा, ये मतलब ये नहीं आएगा क्या आंसर? नहीं आ गया है, कॉमन ही लगाया तो समझ नहीं आया आ रहा आपने लिखा क्या है, प्लीज रिपीट। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा क्या? मेरे पास एक डाउट आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनेगा क्या, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बनेगा यहाँ पे, मेरे को बताओ क्यों बनेगा, आप व्हीटस्टोन ब्रिज बना ही क्यों रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ए और बी के बीच में जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है उन पॉइंट से देखा जाता है सर्किट को, तो ये दोनों हमें सीरीज में दिख रहे हैं, कोई इस पॉइंट और ए के बीच में नहीं पूछा मैंने ये दोनों पॉइंट दिए होते ना, एक्सटर्नल पॉइंट दिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता, ये पॉइंट थोड़ी यहाँ का पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ है पैरेलल, तो जो यहाँ का कॉम्बिनेशन आएगा उसके साथ ये सीरीज में, और इनके सबके साथ है पैरेलल। चलो, कैन वी फोल्ड हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकली हियर? आकाश का एक डाउट आ रहा है, कैन वी फोल्ड हॉरिजॉन्टली? बेटा आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों पॉइंट्स से ऑब्जर्व करना होता है सर्किट को, सर्किट सिमेट्री कहाँ है वो नहीं देखते अपन कभी, हमें देखते कि जिन दो पॉइंट्स में के अबाउट हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उनके अबाउट कैसे दिख रहा है अपन को सर्किट, कहीं भी रैंडम जगह से नहीं देखते सर्किट को, तो ए और बी पॉइंट के अबाउट आपको सर्किट को देखना है, आपको कनेक्शन जब बैटरी लगाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ए और बी के बीच में कोई बैटरी लगाने वाला है, कोई ए और बी के बीच में बैटरी लगाने वाला है, लाइक दिस, तो आपको ए और बी पॉइंट्स के अबाउट देखना है कि कौन से पॉइंट इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, समझे? ओके, चलो, ओके, वेरी गुड, और किसी को कोई भी डाउट? अच्छे से देख लीजिए, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना, तो ये अपन ने क्वेश्चन देखा जिसमें सिमेट्री का फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो गया था। अब आगे बढ़ते, इनपुट आउटपुट सिमेट्री वाले क्वेश्चन देखते हैं, आप हेडिंग लिख सकते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री, मान लो एक स्क्वायर जैसा बना हुआ था जिसमें दो डायगोनल पे भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और ये सारे रेजिस्टेंसेस आर है, ऑल रेजिस्टेंस आर आर, सारे रेजिस्टेंस आर है,
ये पॉइंट ए और बी है जिसके अबाउट मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। ये पॉइंट ए और बी है जिसके अबाउट मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, सब रेजिस्टेंस आर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट पे देखो तीन तीन रेजिस्टेंस जुड़े हैं, यहाँ पर भी कनेक्शन है ना। चलो, तो आप इस सर्किट को देख के बताओ इसमें किस तरह की सिमेट्री दिख रही है आपको, इसमें किस तरह की सिमेट्री दिख रही है? क्या इसे मैं फोल्ड कर सकता हूँ क्या? बोलो, इसमें मैं फोल्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं, मेरे पास जवाब आ रहा है फोल्ड नहीं कर सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। फोल्ड क्यों नहीं कर सकता? फोल्ड क्यों नहीं कर सकता, कोई एक्सप्लेन करेगा? क्यों मैं ऐसे फोल्ड नहीं कर सकता क्या इसको? ये इधर उधर एक जैसा है तो ऐसे फोल्ड कर दूं क्या? ए बी के अबाउट सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल सही है ना। यस भाई, जो पॉइंट ए और बी है ना, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है उसके अबाउट सिमेट्री ढूंढी जाती है। जो एक्सटर्नल बैटरी से जुड़ने वाले पॉइंट्स होते हैं उनके अबाउट सिमेट्री ढूंढी जाती है। तो ये दोनों पॉइंट तो अलग पोटेंशियल पे ही, इनको मैं आपस में कनेक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, यस। और अब जिनका पोटेंशियल सेम होता है उन्हें जोड़ सकते हैं अपन। तो यहाँ ऐसा कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा है जिनका कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल हो। ये पॉइंट ए से जुड़ा है और ये पॉइंट बी से जुड़ा है, तो ए और बी का पोटेंशियल अलग होने से इन दोनों का पोटेंशियल भी अलग हो जाएगा। ए और बी का पोटेंशियल अलग होने से इन दोनों का पोटेंशियल भी अलग हो जाएगा, है ना। ए को अपन बैटरी के हायर पोटेंशियल से जोड़ रहे हैं अगर, तो यहाँ पे कुछ हायर पोटेंशियल होगा। बी को बैटरी के लोअर पोटेंशियल से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे बी पे कोई ऊपर वाले पॉइंट पे लो पोटेंशियल कुछ होगा। तो ऐसा फोल्ड वोल्ड तो नहीं कर पा रहे अपन, कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा है जो सेम पोटेंशियल पर है। लेकिन इसमें एक तरह की सिमेट्री जरूर है, इस सर्किट में एक तरह की सिमेट्री जरूर है। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बनाऊं, ए और बी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बनाऊं, अब आपको कुछ सिमेट्री दिख रही है क्या सर्किट में? हाँ, है ना। ये जो सर्किट ये जो सिमेट्री दिख रही है ना, बस इसी को नाम बोलते हैं, इसी को नाम देते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इसी का नाम है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब क्या, कि मान लो ए से करंट अंदर एंटर कर रहा है और बी से बाहर निकल रहा है। मान लो कि आपने बैटरी कुछ ऐसे लगाई थी कि ए से करंट अंदर एंटर कर रहा था और बी से बाहर निकल रहा है। तो जब करंट एंटर कर रहा है उसको जैसा सर्किट दिख रहा है वैसे ही सर्किट तो यहाँ से करंट जो बाहर जा रहा है उसको दिख रहा है ना। करंट जब एंटर कर रहा है जो उसको सर्किट दिख रहा है, और करंट जो बाहर जा रहा है उसको सर्किट दिख रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। इस साइड और इस साइड सर्किट में कोई फर्क ही नहीं है। वो तो इनपुट साइड और आउटपुट साइड में कोई फर्क नहीं है। इस तरह के सिमेट्री को बोलते हैं अपन इनपुट आउटपुट सिमेट्री। मतलब समझ में आया इनपुट आउटपुट सिमेट्री किसे कहते हैं? चलो, ओके, वेरी गुड, है ना। वैसे ये कोई स्टोरी वगैरह स्कूल में ऐसा कोई पूछता नहीं है, तो आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट सिमेट्री। आपको लॉजिक समझना है बस यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज, मान लो कि ए पॉइंट से जो भी करंट एंटर हुआ था उसका कुछ पोर्शन यहाँ गया, कुछ पोर्शन यहाँ गया, मान लो यहाँ स्मॉल आई करंट गया। तो बाय लॉजिक ऑफ सिमेट्री आई कैन से कि सेम आई करंट यहाँ से टुवर्ड्स बी जाना चाहिए, बिकॉज सर्किट इज एग्जैक्टली मिरर इमेज, दोनों तरफ बिल्कुल मिरर इमेज है। जो करंट यहाँ एंटर कर रहा है वही करंट यहाँ जाना चाहिए। कैन आई से दिस? वेदांत बताओ, आपको समझ में आ रही चीजें? वेदांत, डू यू हैव एनी डाउट? क्या डाउट है वेदांत? मतलब वो ऊपर सिमेट्री समझ नहीं आई। इसमें सिमेट्री आपको दिख रही है क्या? इधर उधर एक जैसा सर्किट है, ये दिख रहा है क्या? है ना। तो बस यही तो सिमेट्री दिख रही है फिर हमको, ये सिमेट्री दिख रही है हमको। ठीक है, मतलब आपको समझ में तो आ रहा है कि इधर से उधर सिमेट्री है ना। अब ये बताओ कि कोई करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो उसको जैसा सर्किट दिख रहा है, और कोई करंट यहाँ से एग्जिट ले रहा है तो उसको जो सर्किट दिख रहा है वो तो आइडेंटिकल है, वो आइडेंटिकल है। तो यहाँ जो करंट जाना चाहिए मिरर इमेज में, यहाँ पर भी वही करंट जाना चाहिए। हाँ यशवर्धन, करेंगे, वेट। चलो, मेरे पास एक डाउट है। अच्छा, तो फिर हम अंदर के दो दो रेजिस्टेंस को अलग, हाँ बिल्कुल सही।
चलो तो लॉजिक समझने की कोशिश करो। अब कई बच्चे आगे की चीज भी मुझे बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। और मैं बिल्कुल ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ अगर कोई करंट एक्स है तो सेम करंट यहाँ पर जाना चाहिए एक्स, सेम करंट यहाँ पे जाना चाहिए एक्स। ये बात समझ में आई क्या? अगर इस ब्रांच में एक्स करंट गया तो यहाँ पर भी एक्स करंट जाना चाहिए मिरर इमेज से। ठीक है, यस वेरी गुड। अगर कुछ करंट यहाँ पे गया वाई तो सेम करंट यहाँ होना चाहिए नीचे की तरफ वाई, ड्यू टू मिरर इमेज। ठीक है, अब अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप ध्यान से देखो, जो करंट यहाँ जा रहा है वो इधर की तरफ चला गया, जो करंट इसमें आ रहा था वो इधर चला गया। तो इस जंक्शन का कोई सेंस नहीं है। इस जंक्शन को मैं रिमूव कर सकता हूँ, मैं ऊपर के वायर्स को ऊपर और नीचे के वायर को नीचे सेपरेट कर सकता हूँ। आई कैन मेक दिस सर्किट लाइक दिस, ऊपर के वायर्स को नीचे के वायर से अलग कर सकता हूं मैं, तो सर्किट ये बन जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे जंक्शन जो था उस जंक्शन को रिमूव कर दिया, ऊपर के वायर ऊपर नीचे के वायर नीचे अलग कर दिए। तो ऐसा कर सकता हूँ ना मैं? यार बहुत बढ़िया है ना। और जैसे ये करेंगे वैसे हमको सर्किट आसान हो गया है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो अब तो ये हो गया, देखो ये आर और आर सीरीज में हो गए, तो 2R, कुछ 2R के साथ ये पैरेलल में, तो 2R/3, 2R/3 के साथ ये 2R सम हो जाएगा, तो 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा, 3 2 6 2 8, 8R/3 है ना। इनका इनका कॉम्बिनेशन 8R/3 और ये 2R/3, तो 8R/3 इंटू 2R/3, R/3 कॉमन ले लो, तो 8 इंटू 2 अपॉन 8 प्लस 2, 16/10, 16/10 मतलब 8/5, तो 8/15 आंसर ये लग रहा है मुझको। जंक्शन को कैसे हटाया प्लीज एक्सप्लेन कर दो। ओके, ध्यान से देखो, जो करंट इसमें गया है वही करंट यहाँ जा रहा है, और जो करंट इसमें है वो इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों वायर आपस में कनेक्टेड लग रहे, ये दोनों आपस में कनेक्टेड लग रहे, और ऊपर और नीचे कोई करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ऊपर ऊपर के वायर में अपना अपना करंट जा रहा है, नीचे नीचे के वायर में अपना अपना करंट जा रहा है। तो आई कैन रिमूव दिस जंक्शन, कोई सेंस नहीं है इस जंक्शन का, है ना। जो करंट यहाँ जा रहा था वो इधर की तरफ गया, जो करंट यहाँ जा रहा था वो इधर गया, तो जंक्शन का कोई सेंस ही नहीं था। समझ में आई बात? चलो उसके आगे सॉल्व करना तो आप कर लोगे। ठीक है, इसके आगे का सॉल्व करके आप जो भी आंसर आ रहा है वो खुद लिखना। चलो इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है? किसी को कुछ भी और डाउट? अच्छे से इसको नोट करिए कॉपी में। और इसमें बहुत गलतियां होती बच्चों से, पता है। इसमें बच्चे कई बार क्या करते, इनपुट आउटपुट सिमेट्री में ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। वो ऐसे सेपरेट कर देते, ऐसे सेपरेट कर देते कई बार बच्चे, है ना। तो ये सेपरेट करना तो डेफिनेटली गलत हुआ ना, क्योंकि मैं बोल सकता था यहाँ और यहाँ करंट सेम है तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहिए मुझे, इन दोनों में करंट सेम है तो इनको आपस में करंट कनेक्ट करना चाहिए, ऊपर ऊपर वाले रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ना चाहिए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप ऐसा याद रख सकते हो कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, उसके पैरेलल कट करना है, उसके पैरेलल कट करना है। ऐसे कट नहीं करना है आपको, ऐसे कट नहीं करना है सर्किट में, ऐसे कट करना है। ठीक, चलो क्लियर सबको? ये वाली गलती आपको नहीं करना है ना, ये रॉन्ग है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि करंट को दिखा दो सर्किट में, तो आपको दिखेगा कि किन में करंट सेम है तो उनको आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है, चलो ओके। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया अपन को। इसके आगे तो फिर सर्किट सॉल्व कर सकते हो। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। हाँ, जिनका करंट सेम है उनको साथ में रखना है, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी लॉजिक का।
चलो अगला क्वेश्चन, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। करो, पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करिए। जो जो आपको इसमें सिमेट्री लगा सकते हो, आपको समझ में आ रही है सब लगा लो आप, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही लगाना है वो लगाना है, आप जो जो समझ में आ रहा है सब लगा सकते हो। ऑल रेजिस्टेंस आर आर, और आपको ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। चलो शांतनु का आंसर भी आ गया मेरे पास, करते हैं शांतनु अपन। वेट, करो फटाफट। सर्वेश वेरी गुड, देखते हैं अपन सही है कि गलत है, बाकी बच्चों को कर लेने देते। अच्छा वो चेक करते, वेट। तो पुराना क्वेश्चन हटा देता हूं मैं। देखो, चलो अब मैं भी सॉल्व करना बताता हूं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, मुझे ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है, am I राइट? जैसा ए बी लाइन के ऊपर है वैसे ए बी लाइन के नीचे भी है, ए बी लाइन के जैसा ऊपर है बिल्कुल वैसे ए बी लाइन के नीचे भी है। तो मुझे इसमें फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है, फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है, तो फोल्ड कर देता हूं मैं इसे, है ना, फोल्ड कर देता हूं। चलो समझ में आया क्या फोल्ड कर सकता हूँ? मैं इसी डायग्राम को चेंज करने वाला हूँ, तो मैं वापस रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आपको जो भी डाउट है अभी पूछिए। ये फोल्ड कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है क्या? चलो यस वेरी गुड, है ना। तो आई विल फोल्ड दिस, मैं इसे फोल्ड कर देता हूँ ऊपर से नीचे। तो फोल्ड करूंगा तो देखो ये दो रजिस्टर तो छोड़ के बाकी सारे रेजिस्टेंस डबल डबल एक के ऊपर एक आने से R/2 हो जाएंगे। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे रेजिस्टेंस R/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो फोल्ड करने की वजह से जो जो एक के ऊपर एक रेजिस्टेंस आ गया वो सब R/2 हो गए, ये सब R/2 हो गए, ये R/2। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज फिर इनपुट आउटपुट सिमेट्री दिख रही है, तो बाय इनपुट आउटपुट सिमेट्री का लॉजिक यहाँ जंक्शन हटा सकता हूँ। ये जंक्शन मैंने हटा दिया, और जंक्शन हटाने के बाद मुझे समझ में आया कि इसमें कोई करंट जाना नहीं चाहिए था, कि यहाँ का जो R/2 रेजिस्टेंस था उसमें कोई करंट होना नहीं चाहिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिमेट्री से। या व्हीटस्टोन ब्रिज से भी दिख रहा है वो, एक तरह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उस व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से भी बोल सकते हो कि बीच का रेजिस्टर हट जाएगा, तो ये हटा दो। और जैसे इसको हटाया उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा है, उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया। ये R/2 दिस इज R, दिस इज R, R और R पैरेलल में R/2, R/2 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 3R/2, इधर आ गया 3R/2 और ये 2R, तो 3R/2 इंटू 2R अपॉन 3R/2 प्लस 2R। सॉल्व कर लो इसे, ऊपर आ जाएगा 3R स्क्वायर का एक नीचे का R कैंसिल कर दिया, ये हो गया 2 टू द 4 और 3 7, तो 3R/7, करेक्ट आंसर 3R/7, ठीक है। आ रहा है समझ में? बोलो। ये दोनों R/2 और R/2 सीरीज में R हो गया, ये R/2 और R/2 सीरीज में R हो गया, R और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन R/2 हो गया, तो R/2 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 3R/2 नीचे, ऊपर 2R, 3R/2 into 2R अपन 3R/2 plus 2R, फाइनल आंसर ये। बहुत बढ़िया, चलो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन करा, और भी ऐसे सिमेट्री के क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। सिमेट्री के मैक्सिमम जो टाइप्स है वो तो अपन ने सब देख लिए है, अब क्वेश्चन ही करना है। देखो बस एक सिमेट्री का टाइप का क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक सिमेट्री का और कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन,
कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन तो पुराना ही है। सर हाँ बोलिए। सर जो डिनोमिनेटर में भी अपॉन 2 है तो वो ऊपर जाके 6r हो रहा है। हाँ यार, नीचे का 2 कैंसिल थोड़ी हो रहा है, सही बात है, 6 हो जाएगा। चल कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी, सॉरी। यहाँ 2 टू द 4 7 और नीचे का 2 ऊपर जाएगा 6, सही बात है। ठीक है, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सारे रेजिस्टेंस आर है, सारे रेजिस्टेंस आर है, और ये यहाँ पर है ना कनेक्शन नहीं है। इस पॉइंट पे ए से लेके ये पॉइंट कनेक्टेड है बाय रेजिस्टेंस आर, और बी से ये पॉइंट कनेक्टेड है बाय रेजिस्टेंस आर, और बीच में जंप करके जा रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है ना। जो डायगोनल वाले रेजिस्टेंस है वो आपस में जुड़े हुए नहीं। ठीक, चलो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सारे रेजिस्टेंस आर है। करो ट्राई, करो ट्राई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करें, और यहाँ पे ए से इस डायगोनल पर जो रजिस्टर है ये, और बी से यहाँ जो डायगोनल रेजिस्टेंस है आपस में कनेक्टेड नहीं है, जंप करके जा रहे हैं। चलो वैभव का आंसर आ गया है, चेक करेंगे वैभव अपन। यस वैभव, सही है आपका आंसर, वेरी गुड, सम्यक, वेरी गुड। अथर्व नहीं बेटा, अथर्व बंदेले गलत है। राघव झा, वेरी गुड। आकाश गलत है, राघव झा सही है, गोपाल गर्ग गलत है, यशवर्धन सही है, शांतनु गलत है, राउद्दीन सही है आपका, युवान गलत है बेटा, कुछ गलत है, सिद्धेश सही है, यशवर्धन हाँ इसमें सिमेट्री है, सर्वेश सही है। चलो आपको कुछ दिख रहा है, कोई पॉइंट सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, ऐसे कोई पॉइंट लग रहे हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल कनेक्टेड है, या इसमें फोल्डिंग सिमेट्री या कुछ और लग रहा है आपको? देखो फोल्डिंग तो है नहीं, ऊपर नीचे एक जैसा है नहीं। इनपुट आउटपुट सिमेट्री जैसा लग रहा है क्या? इनपुट आउटपुट जैसा सिमेट्री जैसा लग रहा है क्या? इनपुट आउटपुट है, तो ऐसे कौन से वायर है जिसमें अपन करंट सेम बोल पाएंगे? ऐसा तो कुछ मुझे स्पेशल दिख ही नहीं रहा। मैं इसमें और इसमें करंट सेम बोलूंगा, जो इसमें करंट है वो तो इसी में है, वो तो उसके जाएगा ही, है ना। इनपुट आउटपुट का कुछ हमें कुछ फर्क नहीं दिखेगा, कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन सिमेट्री से हम ये जरूर देख सकते हैं कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल, इन दोनों पॉइंट के कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल। आप ये पॉइंट देखो कि ए से जुड़ा है और ये पॉइंट बी से भी जुड़ा है, सिमिलरली ये पॉइंट ए से भी जुड़ा है और ये बी से भी जुड़ा है, इन दोनों पॉइंट के कनेक्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है, और इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर है। इन दोनों पॉइंट्स को देखो तो बाय सिंगल सिंगल रेजिस्टेंस वो एबी से जुड़े हैं और उनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल पोटेंशियल पे होना चाहिए। Am I right? मैंने जो ब्लू डॉट्स बनाए हैं ऊपर वो एकदम आइडेंटिकल पोटेंशियल पे होना चाहिए। किसी को डाउट इसमें? उनके कनेक्शन आइडेंटिकल है देखो। चलो बच्चे नो बोल रहे हैं, कोई डाउट नहीं इसका मतलब। अब इनके कनेक्शन आइडेंटिकल थे, इनके बीच का जो रेजिस्टर है उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा, आप तो इसे हटा दो, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल के बीच में कनेक्टेड है तो उसमें करंट ही नहीं जाएगा, उसमें करंट ही नहीं गया। बस उसके बाद तो क्या बचा, ये देखो ये 2R, यहाँ 2R
2R और 2R पैरेलल में, उसके साथ ये R पैरेलल में। तो फाइनल आंसर आने वाला है इसका R/2, R इक्विवेलेंट R/2। सिंपल। तो ये हमने एक सिमेट्री का क्वेश्चन और समझा, ठीक है। अब इसी को और बढ़ाकर भी दे सकते थे आपको। अब ठीक है, आज इतना काफी है, मैं कभी बाद में कभी किसी क्लास में और इसको बड़ा करके दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्री के काफी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करते जो सिमेट्री विमेट्री नहीं है। जैसे सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, और सर्किट सॉल्विंग को भी थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो सर्किट सॉल्विंग भी साथ में सीखेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें व्हिटस्टोन ब्रिज भी दिख रहा था, ओके बहुत बढ़िया। हाँ, व्हिटस्टोन ब्रिज भी दिख रहा था, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों रजिस्टर्स के डायगोनल पे एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है व्हिटस्टोन ब्रिज के साइड में, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो अपन ने अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा था, तो वो स्टार्ट करते हैं अपन, और उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू चीजें सीखते हैं डायरेक्टली, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। तो ये आपके पास नेटवर्क है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच में आप चाहते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और डाटा कुछ ऐसा है, ये रेजिस्टर 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, और बीच वाला रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 ओम। तो देख लो कहीं रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। तो हम अभी स्टार डेल्टा नहीं पढ़ा है अपन ने, है ना। चलो, अब देखिए डायग्राम, ये अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा है आपको, रेशियो बराबर नहीं है इसमें। तो दिस इज अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज, हेडिंग लिख सकते हो अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज। इज दिस डायग्राम क्लियर? ये अनबैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज है। यस, चलो बच्चे मुझे बोलते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। बैलेंस होता है तब तो आपको पता है बीच वाला रेजिस्टेंस हटा देना है, पर ये तो अनबैलेंस है, और यहाँ स्टार, यहाँ पर कोई ऐसा दिख नहीं रहा सीरीज में या पैरेलल है। स्टार डेल्टा मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको, तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका होता है किरचॉफ्स लॉ। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो उनके बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है, उनके बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है, मान लो इनके बीच में एक सेल जुड़ा हुआ है। अब अगर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बी हो और सेल कुछ आई करंट सर्किट में भेजे, तो बी पोटेंशियल डिफरेंस अगर आई करंट सेंड कर रहा है, ए और बी के बीच में बी पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहां से करंट आई एंटर कर रहा है, तो डेफिनेटली सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो V अपॉन आई होना चाहिए, एम आई राइट। ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको, करंट पता है, तो उनका रेशियो ही तो हमारा रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये रेशियो ही तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए। सभी बच्चे देखो सही बात है क्या। ये लॉजिक अपन लगाएंगे, हम ये लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। अब V और I का रेशियो निकाल लिया अगर आपने, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब वो कैसे निकाले, वो निकालने के लिए यूज करेंगे किरचॉफ्स लॉ। हम क्या करेंगे, सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो ये मेरे सॉल्यूशन का डायग्राम बन रहा है, क्वेश्चन का डायग्राम खत्म हो गया था, अब ये सॉल्यूशन का नया डायग्राम। आप भी कॉपी में दो डायग्राम अलग अलग बनाना चाहिए आपको, सर्किट का मेन डायग्राम अलग, फिर आप जो सॉल्व करो वो अलग, ये तो बाद में समझ ही नहीं आता कि करा क्या था। चलो, तो अब इस सर्किट में सॉल्व करते हैं अपन आगे। ये आई करंट जो आया था इसे मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ये आई करंट जो आया था इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर करंट गया था कुछ एक्स, यहाँ करंट गया था कुछ एक्स। अगर यहाँ करंट एक्स गया है तो नीचे करंट जाना चाहिए था आई माइनस एक्स, यहाँ पे करंट जाना चाहिए था आई माइनस एक्स, ऊपर गया था एक्स, ठीक है। एक तरफ करंट मैंने भेजा एक्स और एक तरफ आई माइनस एक्स, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। अब यहाँ से करंट एक्स आया, इसमें से कुछ हिस्सा चलो नीचे की तरफ भेज देते हैं। मान लो कि इधर की तरफ y गया, तो यहां से आएगा x माइनस वाई, राइट। x करंट आया, इसमें y भेजा,
तो किरचॉफ करंट लॉ से दिस माइनस दिस बचा हुआ यहाँ जाना चाहिए, x माइनस वाई, x माइनस वाई यहाँ गया, इस करंट में i माइनस एक्स ऐड हो गया तो यहाँ से आ गया i माइनस वाई, i माइनस वाई, और ऊपर से y आ रहा है, दोनों का सम फिर से i हो जाएगा। तो सर्किट में हमने सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हम किरचॉफ लॉ भी अप्लाई करना सीख रहे हैं, हम सर्किट सॉल्व करना भी सीख रहे हैं। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं तो उसमें कहीं पे करंट पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे वो भी हम सीख रहे साथ में। तो करना क्या होता है हमको कि करंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेना होता है। किरचॉफ करंट लॉ यूज करते हुए हर जगह करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैं फिर डिस्ट्रीब्यूशन फिर से बता देता हूँ। यहाँ से टोटल करंट आ रहा था आई, उसमें से मैंने मान लिया कि एक्स ऊपर गया तो नीचे जाना चाहिए आई माइनस एक्स। इस x में से यहाँ पे मैंने y भेज दिया तो बचा हुआ x माइनस वाई और i माइनस एक्स दोनों का सम यहाँ पर हो जाएगा। इनका सम करके देखेंगे तो i माइनस वाई वो इसमें जाएगा, i माइनस वाई ये y, सम फिर से i हो गया। तो सबसे पहले करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। ये क्लियर अच्छे से? सर i माइनस एक्स वाला ऊपर नहीं जाएगा जैसे x नीचे गया। देखो यहां से मैं एक डायरेक्शन करंट की एज्यूम कर चुका हूं, हमें एक्चुअल तो पता ही नहीं कि करंट कितना कहा जा रहा है, मैंने कुछ अज्यूम करा है। मैंने अज्यूम करा है कि x में से y इधर चला गया तो डेफिनेटली बचा हुआ नीचे जाना चाहिए। अब मैं ये अज्यूम कर चुका हूं कि नीचे करंट जा रहा है तो ये दोनों ऐड होके फिर यहां जाएंगे। ठीक है, समझे बात? ओके चलो वेरी गुड। अब सारे करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने कितने वेरिएबल बनाए इसके अंदर? मुझे एक तो ये रेशो निकालना है और इस रेशो के अलावा मेरे पास दो वेरिएबल और आ गए एक्स और वाई। तो मेरे पास टोटल तीन चीजें हैं, तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन बनाना पड़ेगी, तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन। एक तो रेशो के लिए एक इक्वेशन चाहिए और दूसरी एक्स और वाई के लिए। तो तीन लूप ढूंढो और उनमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। तीन लूप ढूंढो उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। तो तीन लूप आसानी से दिख रहा है आपको, देखो ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2 और ये नीचे बड़ा वाला लूप नंबर 3, बैटरी को इंक्लूड करने वाला ये लूप नंबर 3 लाइक दिस। ये कोई भी तीन लूप ले सकते हो आप, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कोई भी तीन लूप ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है चलो, अब इन तीनों लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखो और देखो क्या इक्वेशन बन रही है, उन्हें सॉल्व करो, एक्स और वाई निकालो और फिर फाइनली वी अपॉन आई का रेशियो निकालने की कोशिश करो। करो ट्राई, करो ट्राई। मेरे पास बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्वायर वाला भी लूप ले सकता हूँ ना, बड़ा वाला। ये यार ये बड़ा वाला लूप ले लोगे ना तो एक्चुअली 1 और 2 का सम वाला ही आप कर रहे हो। फर्स्ट और सेकंड का सम, ये बड़ा वाला जो लूप होगा वो फर्स्ट और सेकंड का सम ही है, तो आपको कोई नई इक्वेशन नहीं मिलेगी, आपको रिडंडेंट इक्वेशन मिलेगी। ठीक है वैभव और यशवर्धन, अगर हम ये बड़ा वाला लूप लेंगे ना तो एक्चुअली वो फर्स्ट और सेकंड का सम ही हो जाएगा, तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगी। ओके तो जितने हो सके डिफरेंट इक्वेशन बनाने के लिए छोटे छोटे लूप की इक्वेशन बनाया करो। बड़े लूप, दो छोटे लूप का एडिशन करके बड़ा लूप, ऐसे इक्वेशन कोई काम के नहीं देती। बस अब इन तीन इक्वेशन को बनाओ, आप एक बार बना लो इक्वेशन, फिर मैं भी बना देता हूँ। चलो आप आपका सॉल्व करो, मैं मेरा बना रहा हूँ। मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ, इन लूप 1 मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करके लिख रहा हूँ। प्लस आई माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस वन प्लस वाई प्लस आई माइनस। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन बनी। लूप 2,
ठीक है, चलो देखो मेरे इक्वेशन में समझा भी देता हूँ। लूप 1, करंट की डायरेक्शन में पहले मैं यहाँ गया, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है x इंटू 1 I इंटू आर, ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप इसलिए -x। देन करंट की डायरेक्शन में x माइनस वाई इंटू 1, x माइनस वाई इंटू 1। देन करंट के अपोजिट इसलिए प्लस I माइनस x। ये इक्वेशन बनी, इसे थोड़ा सा अरेंज कर दिया हमने, -x और ये -x, तो -3x माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू माइनस आई, माइनस मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस वाई इक्वल टू आई, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये फर्स्ट लूप की इक्वेशन। सेकंड लूप की लिखी अब मैंने, y करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो y इंटू 2 इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, करंट से उल्टा जा रहा हूँ, करंट ऊपर जा रहा था मैं नीचे जा रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ तो पोटेंशियल प्लस में आएगा, 3 इंटू रेजिस्टेंस इंटू करंट, और यहाँ भी करंट से अपोजिट जा रहा हूँ मैं इस लूप में, तो x माइनस वाई इंटू 1। ये सेकंड इक्वेशन, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो -2y -3y और ये -5, -2y -3y -5y और ये -5 -6y और प्लस x और ये प्लस 3x 3i बन रहा है, उसको उधर लेंगे तो -3i हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, -2y 3 इधर मल्टीप्लाई करा -3y तो -5y और एक -6y। ठीक है, तो x -6y इक्वल टू -3i, ये इक्वेशन बनी सेकंड। तो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके अब हम x और y निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में x था, यहाँ 3x था, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू आई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस 3 3 9y, 3 मल्टीप्लाई करो तो -9i, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसल, प्लस 9y माइनस y 8y प्लस 9i और प्लस i तो 10i, y की वैल्यू हो गई 10i/8 या फिर 5i/4। y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो x की मिल जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल टू आई, तो 3x इक्वल टू आई प्लस वाई, y इज 5i/4, सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 प्लस 5 9i/4 dx, तो x हो गया 3i/4। चेक कर लेता हूँ कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? हाँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 थोड़ी आएगा यार, ये 18 आएगा। हाँ, ये गड़बड़ हो रही थी मेरी, 18 होगा, प्लस 18y माइनस वाई तो 17y बनेगा यहाँ पे, 18 माइनस 1 17y, तो यहाँ पे 17 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ सही है हाँ, तो 10i/17 ये आ गया हमारे पास y। ठीक है, और यहाँ 10i/17 रखना पड़ेगा, तो 17 प्लस 10 27i/17, 3 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू 9i/17। अब ठीक है, मेरे पास एक सिद्धेश बोल रहा है इन इक्वेशन 1 इट शुड बी 2 टाइम्स ऑफ i माइनस x। इन इक्वेशन 1 में देखो ये 1 और ये 1 तीनों ही तो 1 ओम के रजिस्टर है, तो 1 ओम इंटू i माइनस x ही तो होना चाहिए था, सही था यार बेटा ये तो इक्वेशन 1 में। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो इक्वेशन 1 2 से देखो हमको x और y मिल गए, ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब बड़े वाले लूप में इक्वेशन बनाते हैं और फिर y अपॉन i निकालने की कोशिश करते हैं। तो बड़े वाले लूप में बैटरी को क्रॉस करा, b इस रजिस्टर को क्रॉस करा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, i माइनस एक्स करंट था तो माइनस i माइनस एक्स आ जाएगा, 1 इंटू आई माइनस एक्स। फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -3 इंटू आई माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, बस आखिरी इक्वेशन बन रही है अपनी, तो v इक्वल टू हो रहा है ये i प्लस एक्स, सॉरी i माइनस एक्स प्लस 3 टाइम i माइनस वाई, वैल्यूज पुट करो सबकी, i माइनस एक्स, x था 9i/17 तो 9i/17 प्लस 3 इंटू i माइनस वाई और y था 10i/17। जस्ट सॉल्व कर दीजिए इसको, 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 विल बी 8i/17 प्लस 3 इंटू
17 minus 10, 7i by 17. 8 plus 21i by 17. So you get 29i by 17. Now R equivalent आपको चाहिए. R equivalent क्या था? V upon I. So try to find V upon I. V equal to था 29i by 17 upon I करना है. So this should be equal to 29 by 17 ohm. फाइनल आंसर आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस टाइप. अगला क्वेश्चन समझ में मैच कर रहा है आपका मेरे से आंसर? यस, ओके, वेरी गुड. चलो देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या करा है हमने, समझिए अच्छे से. इस क्वेश्चन में दो चीज सीखी है. एक तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करते हैं और किरचॉफ लॉ की इक्वेशंस कैसे लगा के सर्किट सॉल्व करते हैं. हमें करते हैं अपन. बैटरी को क्रॉस करा. थर्ड इक्वेशन फिर से रिपीट करा रहा हूं. वैभव करते हैं, एक सेकेंड. थर्ड इक्वेशन फिर से बता रहा हूं. बैटरी को क्रॉस करा प्लस V, बैटरी को क्रॉस करा प्लस V. फिर करंट की डायरेक्शन में गए. यहाँ करंट की डायरेक्शन में 1 इंटू आई माइनस एक्स. फिर करंट की डायरेक्शन में 3 इंटू आई माइनस वाई. करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसलिए माइनस माइनस आया इक्वल टू 0. ठीक. उसके बाद इसे सॉल्व करा है मैंने एक्स और वाई की वैल्यू डाल के. तो आ गई क्या इक्वेशन 3? यस, ओके. अब इक्वेशन 2 में क्या बोल रहे हो, एक सेकेंड. वैभव आपका भी डाउट क्लियर हो गया. वेरी गुड वैभव. ओके. वंश बोल रहा है इक्वेशन 2 में गलती करी. चलो इक्वेशन 2 में देख लेता हूं मैं, कुछ गलती है क्या मेरी. इक्वेशन 2 में लिखा था मैंने -2y, यहाँ पे प्लस में होगा 3 इंटू आई माइनस वाई. करंट के अपोजिट जा रहे हैं और करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो 1 इंटू एक्स माइनस वाई. उसके बाद ये -2y, -3y और -y तीनों मिलकर -6y. x को प्लस में लिखा है और ये +3i को मैं लेफ्ट हैंड पे ले गया तो -3i होगा. सही तो लिखा है. +3i को लेफ्ट हैंड में लिखा तो सही तो लिखा है. ठीक है. यार ओके. चलो अब एक और डाउट. उसके नीचे गलत है. वंश हिस्सा बता रहा है उसके नीचे गलत है. उसके नीचे क्या गलत है बेटा? सेम तो लिखा है मैंने. ये x को इधर लिख दिया, 6y को इधर लिख दिया तो माइनस थोड़ी मल्टीप्लाई करा. x माइनस 6y इक्वल टू -3i है ना. ओके. अब मेरे पास एक डाउट और आ रहा है कि इक्वेशन 3 बनाने के लिए मैं ये वाले बैटरी के साथ ऊपर वाली ब्रांच से जा सकता था क्या? तो यस, वैसा भी कर सकते हो आप. बैटरी के साथ आप ऊपर वाली ब्रांच से जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये ऐसा भी आप मूव करके इक्वेशन 3 लिख सकते थे. ठीक है. इनफैक्ट आप इक्वेशन 3 ऐसा भी लिख सकते थे कि बैटरी से यहाँ गए, यहाँ ऊपर गए, ऊपर से बीच वाला रेजिस्टेंस थ्रू नीचे आए, फिर 3 ओम को क्रॉस करके ऐसे गए. आप ऐसे भी लिख सकते हो इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप बस अपना काम बढ़ा रहे हो. ज्यादा रेजिस्टेंस यूज करोगे तो आप बस ज्यादा चीजें लिखोगे. ठीक. ओके. हाँ वही इजी चूज करना है ना, फोकट ही अपना काम थोड़ी बढ़ाना है. सही बात है. ठीक है. चलो और कोई डाउट किसी भी जगह पे. और कैसा भी आप क्वेश्चन आ जाए, अब आपको मैं कैसा भी सर्किट बना के दे दूं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का, चाहे उसमें बैलेंस रेजिस्टेंस बीज हो या नहीं हो, जो भी हो आप सब कर सकते हो. आप इस मेथड से आप किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो. किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस मेथड से, है ना. चलो कुछ बोल रहा है मतलब उनके बीच वाले रेजिस्टेंस छोड़ भी सकते हैं. समझा नहीं मैं कुछ. क्या बोल रहे हो आप? कुछ लूप में नहीं, लूप में जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनको तो इंक्लूड करना ही चाहिए ना बेटा आपको. आप जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, तो जो आप लूप कंसीडर करोगे उसके हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है. सर हाँ बोलिए. सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अपन ऊपर वाला लूप ले रहे हैं तो उनके नीचे जो 3 रेजिस्टेंसेस हैं हाँ वो छोड़ भी सकते हैं. छोड़ सकते का मतलब क्या हो रहा है आपका? मतलब जिसमें x माइनस वाई करंट जा रहा है, जिसमें i माइनस एक्स जा रहा है और जिसमें हाँ i माइनस वाई जा रहा है. तो आपकी लूप में आएंगे नहीं ना बेटा वो. तो आप अगर इस बैटरी के साथ ऐसा चल रहे हो, यू फिर ऐसे ऊपर जा रहे हो,
लाइक दिस। तो आपके लूप में तो ये रेजिस्टेंस है ही नहीं ना जो आप बोल रहे हो छोड़ने का, वो तो है ही नहीं आपके लूप में। आपने जो पाथ कंसीडर करा है उस पाथ में जो जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट का आप पोटेंशियल ड्रॉप लिख के सम करके 0 कर दोगे, ओके सर। है ना। चलो, एक बैटरी से स्टार्ट करके एक पाथ बनाना है, बैटरी तक वापस आना है, उस पाथ में जो जो चीजें आएगी बीच में हर एक का पोटेंशियल ड्रॉप लिख के सम करके 0 कर देंगे, और बाकी और भी चीजें कनेक्टेड हो नहीं हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो ठीक है। तो ये हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन देखा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको हेल्प करी थोड़ी, अब अगला क्वेश्चन पूरी तरह से आप करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको पूरी तरह से सॉल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगवा दूंगा मैं, ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें थोड़ी सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा है। चलो, तो आपको देते हैं अपन, तो डायग्राम तो फिर से मैंने सेम बना दिया है, एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनाया है, पर मैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1, और ये बीच वाला 1 ओम। ओके, डायग्राम सबको क्लियर है मैंने क्या क्या रेजिस्टेंसेस दिए यहाँ पे? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? 1 2 2 1। ओके, थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आप पहले चीज तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो समझ में आ रहा होगा, ये बैलेंस तो है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें एक तरह की सिमेट्री है। ये मैंने एक सिमेट्रिकल सर्किट दिया है, इसमें एक तरह की सिमेट्री है। आपको दिख रहा है क्या कुछ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इसमें? इसमें कुछ सिमेट्री का लॉजिक दिख रहा है क्या? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, अल्टरनेट वाल इनपुट आउटपुट जैसा कुछ दिख रहा है, डायगोनल सिमेट्री है। यस, इसमें एक्चुअली डायगोनल सिमेट्री है, इसमें डायगोनल जैसी सिमेट्री है। अगर आप पॉइंट ए और बी के बीच में बैटरी लगाते हो, पॉइंट ए और बी के बीच में बैटरी लगाते हो, और मान लो बैटरी से कुछ करंट आया, वो करंट आप आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इधर 1 ओम में मान लीजिए एक्स डिस्ट्रीब्यूट करा, नीचे डिस्ट्रीब्यूट करा आपने आई माइनस एक्स, तो इधर भी तो 1 ओम ही है। देखो बैटरी जब यहाँ से आई करंट दे रही है तो यहाँ से आई ले भी रही है, जब आई देते समय उसने 1 में एक्स भेजा, तो इधर 1 से एक्स ही तो ले रही होगी वो, और इधर जब 2 में आई माइनस एक्स भेजा तो यहाँ 2 में आई माइनस एक्स ही तो ले रही होगी। ये सिमेट्रिक से बोल सकता हूं मैं। ध्यान से समझिए मैंने क्या करा है। मैंने ए पॉइंट से देखा मुझे आई करंट एंटर कराना है, मैंने बी पॉइंट से देखा मुझे आई करंट बाहर लेना है। ए पॉइंट से मुझे 2 रेजिस्टर दिख रहे थे 1 और 2, बी पॉइंट से भी मुझे 2 रेजिस्टर दिख रहे 1 और 2, ठीक है। इधर 1 2 के बीच में 1 ओम जुड़ा है, उधर 1 2 के बीच में 1 ओम जुड़ा है, तो यार 1 और 2 तो मुझे एक जैसे कनेक्टेड दिख रहे, तो एक जैसे कनेक्टेड दिख रहे, तो अगर इस 1 ओम में यहाँ से मैंने एक्स करंट भेजा, तो यहाँ 1 ओम में मुझे एक्स करंट लेना ही चाहिए। यार है समझ में अंश? अभी मैंने जो बोला बस उतना ही मतलब निकालो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है। शांति बुरहाउद्दीन, मैंने जो बोला बस उतना ही मतलब निकालो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। मैंने जो बोला वो समझने की कोशिश करो बस। ए पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है, बी पॉइंट से करंट एग्जिट हो रहा है, ए पॉइंट से जितना करंट एंटर कर रहा है बी से उतना ही बाहर निकल रहा है। ए में जो करंट एंटर कर रहा है वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, बी से जो करंट बाहर आ रहा है वो भी 2 ब्रांच से आ रहा है, और इन दोनों ब्रांच में मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। ऊपर यहाँ 1 और 2 और यहाँ भी 1 2, तो जब इस 1 में x गया तो यहाँ भी x आना चाहिए, और जब इस 2 में i माइनस x गया तो यहाँ 2 में भी i माइनस x आना चाहिए। ये चीज समझ में आई क्या? जितना मैंने बोला बस उतना। यशवर्धन, शांति, दो मैंने जो पॉइंट बोले वो समझ में आ रहा है? चलो ये चीज सबको क्लियर है। अगर अब देखो बीच वाला रेजिस्टर में कई बच्चे बोलते हैं उसे निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि यहाँ अगर x है और यहाँ अगर i माइनस एक्स का करंट है, तो बीच वाले में करंट देखो जाएगा, कितना करंट जाएगा? x माइनस आई माइनस एक्स,
तो यहाँ i माइनस 2x का करंट जाएगा, सॉरी x में से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x माइनस i का करंट जाएगा, 2x माइनस i का करंट जाएगा। यहाँ से i माइनस x आया, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये मिलके x हो जाएगा। बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट है, इनपुट यहाँ से जो आया माइनस ये कर दो तो बचा हुआ ही जाएगा। इज दिस क्लियर? तो बीच वाला रेजिस्टेंस हटा नहीं सकते आप, आपको समझना है। देखो बीच वाला रेजिस्टेंस हटा नहीं सकते, उसमें कुछ करंट है, ठीक है। चलो बस अब इस सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से एक चीज अच्छी हो गई यहाँ पर कि आपको वेरिएबल कम मिल रहे हैं। पहले आपको 2 वेरिएबल दिख रहे थे, अब आपको एक ही वेरिएबल, पहले आपको 3 वेरिएबल मिल रहे थे पहले पुराने क्वेश्चन में, अब 2 ही है। तो बस चलो मेरे पास एक डाउट आ रहा है, करिए बाकी बच्चे अब इसको सॉल्व करिए, निकालिए आंसर। कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट सेकंड, बहुत तेजी से लिख रहे हो आप, एक सेकंड। सर लूप 1 लूप 2 में से किसी एक में केवीएल से काम हो जाएगा, दोनों में नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही रचित, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अगर किसी सर्किट में सिमेट्री समझ नहीं आ रही तो उसमें केवीएल तो हमेशा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, अगर किसी सर्किट में सिमेट्री समझ नहीं आ रही तो उसको नॉर्मल तो हमेशा ही कर सकते हो आप, बिल्कुल सही। और गगन जी ने लिखा नीचे से भी i माइनस 2x आएगा, नीचे से i माइनस 2x आएगा। गगन जी ये गलत बोल रहे हो आप, नीचे से i माइनस 2x आएगा, ये गलत बोल रहे हो। हमने करंट की एक डायरेक्शन डिसाइड कर ली ना, तो वही करंट की डायरेक्शन रहेगी। ऐसा अपन ये नहीं करेंगे कि ऊपर से भी यहाँ करंट भेज दिया, नीचे से भी यहाँ भेज दिया, ऐसा नहीं करा जाएगा, ठीक है गगन जी। एक रजिस्टर में एक ही डायरेक्शन में करंट जाता है, तो दो दो जगह से उसमें करंट नहीं भेजना चाहिए आपको, क्लियर गगनदीप? यस, ओके वेरी गुड। चलो अब जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लो। देखो सब बच्चों के आंसर अजीब अजीब आ रहे हैं, किसी का क्या किसी का क्या, किसी का 14/5, किसी का 7/5, किसी का 7/6, किसी का 9/5, है ना। तो बहुत अजीब अजीब दिख रहा है मुझे आंसर, मतलब इस एक 7/5 आया अब मेरे पास। तो अब इनमें से कोई सही तो मुझे ऐसा लग रहा है, डेफिनेटली कुछ तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से करो, चेक कर लो। और वेदांत बोल रहा है सॉल्व करने से एक रिजल्ट 0/0 आया, इससे चक्कर से कैसे बचे। तो देखो कई बार है ना रिडंडेंट लूप बनते हैं, जैसे ये जो लूप है और ये लूप, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो बीच के दोनों लूप एग्जिस्ट है, तो इन दोनों में सेम इक्वेशन ही बनेगी, तो आपको इनकी दो दो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ट्राई ऐसा करना चाहिए कि हमेशा जो इक्वेशन बनाए उसमें अलग अलग तरह के करंट्स इन्वॉल्व हो। अगर हमने ये वाला लूप ले लिया तो इसमें हमने x i माइनस x वाले करंट ले लिए, तो बड़ा वाला लूप लो, तो ये बड़े वाला लूप और ये वाला लूप, इन दो लूप से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब मैक्सिमम बच्चों का मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो 7/5 मैक्सिमम बच्चों का, तो शायद वो सही होगा। देखो आप करना, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, या आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप करके रखिएगा, ठीक। चलो अब मैं हटा रहा हूँ डायग्राम, हटा दो, यस ओके, ओम वेरी गुड। ओम का जवाब मैंने बड़े दिनों बाद देखा। चलो अब इस तरह के क्वेश्चंस को, हाँ तो हम बिल्कुल सही, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, उस पर आते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है सॉल्व करने का, उस पर आते हैं। तो नेक्स्ट ही लिखिए, नेक्स्ट ही लिखिए कॉपी में, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। नेक्स्ट ही लिखिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन, कॉपी में लिखिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, जो स्टार डेल्टा कन्वर्जन है ना, ये इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग की ट्रिक है। तो 12th लेवल पे आईआईटी इसे पसंद नहीं करती, 12th लेवल पे आईआईटी इसे पसंद नहीं करती,
तो आईआईटी ऐसे क्वेश्चन देती ही नहीं है जिसमें स्टार डेल्टा की जरूरत पड़े आपको। मैंने तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर देखे जिसमें स्टार डेल्टा की जरूरत पड़ती है और आईआईटी ने एग्जाम में पूछा हो। तो बिना स्टार डेल्टा की ही क्वेश्चन हो जाए ऐसा आईआईटी प्रीफर करती है। और वो स्टार डेल्टा क्यों पूछेगी आपसे, मतलब एक ट्रिक है, तो ट्रिक आपको याद होगा, इससे आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी चेक हो जाएगी। वो लोग आपकी इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए वो नए नए टाइप के क्वेश्चन बना के देते हैं। तो स्टार डेल्टा इतना प्रीफर करते नहीं आईआईटी वाले। तो अगर आपको नहीं भी पढ़ाता ना मैं स्टार डेल्टा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा फर्स्ट रैंक लाता अगर उसे स्टार डेल्टा नहीं पता हो तो भी, क्योंकि आईआईटी वाले पूछते ही नहीं इसको। ठीक है, चलो। लेकिन अब ठीक है, मॉड्यूल में है हमारे और कई क्वेश्चन में इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है काम अपना, तो इसलिए अपने पढ़ना तो जरूरी है अपन को। ठीक, तो हम पढ़ेंगे इसे। अब क्या होता है स्टार डेल्टा, देखो ये सर्किट मैंने फिर से बना दिया। अभी सर्किट को साइड में रखते हैं, पहले स्टार डेल्टा समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ यशवर्धन, इससे अनबैलेंस विस्टोन थोड़ा इजी हो जाता है, तो स्टार डेल्टा इसलिए पढ़ना हमको चाहिए। अब स्टार डेल्टा क्या होता है समझते हैं। 3 पॉइंट्स है अगर हमारे पास, और इन 3 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस एक ट्राइंगल जैसे कनेक्टेड है, एक ट्राइंगल जैसा शेप बनाते हुए रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन। और अगर इन 3 पॉइंट्स के बीच में 3 रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है अलोंग द डायगोनल्स, तो हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन, इस तरह का कनेक्शन डेल्टा, उस तरह का कनेक्शन स्टार। अगर हमें कहीं पर स्टार दिख रहा है तो उसे मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूं, डेल्टा दिख रहा है तो स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूं। रेजिस्टेंस को सुटेबल चेंज करके हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन को आपस में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन में देखें तो ये 3 रेजिस्टेंस मिलकर एक डेल्टा बना रहे हैं। इस डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये 3 एक डेल्टा बना रहे हैं तो इनको स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इन्हें स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास फिर ऐसा दिखने लगेगा डायग्राम। ये पॉइंट्स को नाम दे देते हैं अपन, चलो ये A, ये B था, चलो इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं। तो ये A, ये ऊपर वाला मैंने C कहा है, नीचे वाला मैंने D कहा है। तो इन 3 डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के बाद डायग्राम विल लुक लाइक दिस। और अब इसका इक्विवेलेंट निकालना आसान हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका आपस में पैरेलल में, फिर जो आएगा उसके साथ सीरीज में, तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अरे तो में अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रोड ब्रिज सॉल्व करना इजी हो जाता है यूजिंग दिस कन्वर्जन टेक्निक। चलो, तो अब कन्वर्जन करें कैसे, ये सीखते, कन्वर्जन करें कैसे। मान लो जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है इसमें रेजिस्टेंसेस कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R3, और ये स्टार में रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3। अगर मुझे कैपिटल वाले से स्मॉल वाला निकालना है, डेल्टा वाले से स्टार वाला निकालना है, तो जैसे ये स्मॉल R1 निकालना है, ये स्मॉल R1 इन दोनों के बीच में है ना, स्मॉल R1 कनेक्शन एक्चुअली यहाँ पर है, ये पॉइंट्स वही है स्टार है, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो पॉइंट्स वही है A B C। मुझे अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम, R1 की वैल्यू आएगी कैपिटल R1 कैपिटल R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। मुझे यहाँ लगने वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है R2, मुझे यहाँ लगने वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो R3 लिख दो बेटा, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है स्मॉल R3 की, जो इन दोनों के बीच में लगने वाला है, तो आ जाएगा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर्मूला समझ में आ रहा है। डेल्टा से स्टार निकालना है तो डेल्टा कनेक्शन में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं मैं, ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनका प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम। क्लियर हो रही है। नंबर R1 R2 R3 तो मैंने ऐसे रैंडमली दे दिए थे, आप बस ये याद रखो मुझे अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो यहाँ का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखो, मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ कनेक्ट होने वाला है ए पॉइंट से, ए पॉइंट से कनेक्ट होने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम।
दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2, तीनों का सम आएगा 4, तो इट शुड बी 2/4। भाई क्या बात समझ में? यशवर्धन प्रूफ नहीं देखेंगे अपन। विघ्नेश सर ये सिर्फ ट्राइंगल के लिए होता है या कोई भी पॉलीगॉन में चलेगा? ये मतलब पॉलीगॉन नहीं, ये डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर में ये वाला लॉजिक लगा दिया, ये नहीं, डेल्टा टू स्टार बस ये। तो ये रेजिस्टेंस आ गया जो यहाँ कनेक्ट होगा। अब यहाँ कनेक्ट होने वाला रेजिस्टेंस विच इज दिस, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन तीनों का सम, तो 1 × 1 अपॉन 4, यहाँ आएगा 1/4। सिमिलरली यहाँ वाला भी आ जाएगा 2 × 1 अपॉन 4। क्या बात समझ में? ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, बाकी दो तो ऐसे रख दो 2 × 1। अब ये सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। ये 1/4 + 2 कितना हो गया, जोड़ दो, ये सब कर पूरा के निकाल देना। ठीक, चलो। तो अभी हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना सीखा, अब स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना भी सीखना चाहिए। कभी कभी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने की जरूरत भी पड़ती है, तो वो भी हमको आना चाहिए। वो कैसे करते, देखो ये R1 के अपोजिट यहां वाला रेजिस्टेंस निकालना है, R3 निकालना है। ध्यान दीजिएगा, R1 के अपोजिट यहां वाला रेजिस्टेंस निकालना है, R3 निकालना है। तो इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर प्रोडक्ट्स R1 R2 R2 R3 R3 R1, नीचे R1। ध्यान दीजिएगा, इस R1 के अपोजिट वाला रेजिस्टेंस निकालने के लिए प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम डिवाइड बाय R1। यहां वाला रेजिस्टेंस निकालना है, BC वाला विच इज R2, ये निकालना है। यहां का रेजिस्टेंस निकालना है, तो इनका प्रोडक्ट R1 R2 R2 R3 R3 R1, इसके अपोजिट वाला R3। इससे बचा हुआ R1 निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ऊपर वही प्रोडक्ट R1 R2 R2 R3 R3 R1 डिवाइड बाय इसके अपोजिट वाला R2। बात समझ में आई? स्टार से डेल्टा के रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ओके, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस लगती है, देखो थोड़ी फॉर्मुलेस एक बार में तो याद होते नहीं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगी आपको इन्हें यूज करने की, है ना। तो आप बार बार इन्हें अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा काम। तो अभी मैंने आपको देखो यहाँ पे डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके बताया था। चलो अब इसमें मैं स्टार को डेल्टा में भी कन्वर्ट कर देता हूँ, इसमें एक स्टार को डेल्टा में भी कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इफ यू ऑब्जर्व पॉइंट A, D, B और C के बीच में ये देखो क्या है, ये एक स्टार है, दिख रहा है? अब देखिए पॉइंट A से C और B, ये दो रेजिस्टेंस को छोड़ दो, इन दो रेजिस्टेंस को 1/2 ओम को छोड़ दो, तो बाकी ये जो तीन रेजिस्टेंस है ये मिलके एक स्टार बना रहा है, दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये A C B के बीच में, A B C के बीच में एक स्टार बना रहा है ना। तो इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूं, इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूं। मुझे यहाँ वाला रेजिस्टेंस चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, 2 × 1 1 × 1 1 × 2, क्या हो जाएगा 2 × 1 2 1 × 1 1 2 × 1 2 2 2 1 5 5 अपॉन इसके अपॉन वाला रेजिस्टेंस के अपोजिट वाला 1, तो 5 ओम आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 5 ओम। इधर लगने वाला रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका प्रोडक्ट 5 आ रहा था टेकन 2 एट अ टाइम, अपोजिट वाला 2, यहाँ 5/2 आ जाएगा। A से B वाला रेजिस्टेंस निकालना है, A से B वाला, तो इनका प्रोडक्ट 2 एट अ टाइम 5 आ रहा था, इसके अपोजिट वाला 1, तो नीचे 5 आ जाएगा। आ रहा समझ में? फिर से बता दूं ये एक बार और, है ना, ध्यान से सुनो, एक बार और बता रहा हूं मैं। A C और B इसके बीच में देख रहा हूं, तो ये तीन रेजिस्टेंस मिलकर एक स्टार बना रहा है, ये तीन रेजिस्टेंस मिलकर एक स्टार बना रहा है। इस स्टार को मैं डेल्टा में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बन रहा था ब्लैक कलर में स्टार और ब्लू में डेल्टा। तो ब्लू वाला रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले इनका 2 एट अ टाइम प्रोडक्ट निकाला, 1 × 1 1 × 2
2 into 1, तो 2 2 1, 1 1 1, 1 2 2, 2 2 और 1 जोड़ के 5 आएगा। तो 5 अपॉन ये वाला निकालने के लिए इसके अपोजिट यहाँ 1 दिख रहा है, 1 कर दो। ये हो जाएगा 5 अपॉन इसके अपोजिट, इन दोनों के बीच में इधर दिख रहा है 2, तो 2 कर दो। यहाँ आ जाएगा ये वाला जो रजिस्टर है 5 अपॉन इनके अपोजिट 1 दिख रहा है, तो 1 कर दो। तो वो दिखा दिया मैंने, देखो आया क्या समझ में? यस, यू कैन चेक, इन दोनों से आंसर एक जैसा आएगा। करो चेक, फटाफट चेक कर लो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। चलो अंश ने तो चेक भी कर लिया, बहुत बढ़िया। गोपाल चेक कर लो आंसर, दोनों से आंसर निकाल के देखो सेम आ रहा है कि नहीं। युवान ने भी चेक कर लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रशांत का भी आ गया, ठीक है। तो काफी बच्चे देख चुके हैं, चेक कर लिया है और सही आएगा ही, वो सही पढ़ रहे हैं अपन तो सही आएगा ही, ठीक है। तो हमने स्टार और डेल्टा कन्वर्जन पढ़ा, और इस क्वेश्चन को मैंने स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करके भी कर दिया और डेल्टा से स्टार करके भी कर दिया। दोनों चीज कर सकता था मैं, कुछ भी कर सकते हो आप, आपको डिपेंडिंग अपॉन जिससे क्वेश्चन आपको सरल लगने लगे, जिससे क्वेश्चन आसान लगने लगे, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन करें, इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, करेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक इरोडो का क्वेश्चन है, इरोडो या किसी अच्छी किताब का ही है, मतलब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद है बुक का, पर किसी अच्छी बुक का ही है। तो ये हटा रहा हूँ और वो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ जितने भी वायर है ना, हर एक में रेजिस्टेंस है आर, हर एक में रेजिस्टेंस है आर, जितने भी वायर है सब में रेजिस्टेंस आर है। तो अभी तो मैं शो कर रहा हूँ, पर इसकी जरूरत नहीं थी मुझे शो करने की ऐसा, पर हर वायर में रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। You need to find equivalent resistance between this point A and this point B. सॉरी, A पॉइंट यहाँ नहीं देता हूँ, यहाँ देता हूँ। You need to find equivalent resistance between point A and B. आपको A और B पॉइंट के बीच में equivalent resistance ढूंढना है, करो। A और B पॉइंट के बीच में equivalent resistance ढूंढना है, करो। All resistance are same R, और A और B के बीच में equivalent resistance ढूंढना है, करिए। A और B पॉइंट के बीच में equivalent फाइंड करो।
चलो राघव का आंसर भी आ गया, वेरी गुड राघव। राघव चेक करो जब तक गलत तो नहीं करा है। देखो क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो स्टार डेल्टा तो पढ़ा ही आपने, एक दूसरा तरीका और बताता हूँ। स्टार डेल्टा तो कर ही लोगे आप। देखो स्टार डेल्टा तो आप कर ही लोगे, सर्वेश का, राघव का, कई बच्चों का, सोहम का भी आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो अच्छा सोहम का नहीं था, सॉरी। हाँ अब देखो मैंने ऐसा सर्किट को बना दिया, ये कर सकता हूँ क्या, मैं बना सकता हूँ ऐसा सर्किट को मैं। देखो जरा, ठीक है, ये पॉइंट ए से दो रजिस्टर्स 1 और 2 तक, तो पॉइंट ए से दो रजिस्टर 1 और 2 तक, 1 और 2 के बीच में एक, 1 और 2 के बीच में एक, फिर 1 से 3, 2 से 4, ये दो रजिस्टर्स, ये दोनों दिखाए, 1 से 2 और 2 से 4, ये दो रजिस्टर दिखाए। उसके बाद इनके बीच में एक रजिस्टर, फिर यहाँ पे डायगोनली इसे कनेक्ट करके बी पर, तो दोनों सर्किट आइडेंटिकल है ना। अब अगर इसे किरचॉफ लॉ से करना होता तो यहाँ बैटरी लगा लेना, बैटरी लगा लेना, यहां से करंट कुछ भेज देना बैटरी से, आई मान लो ऊपर एक्स गया, नीचे गया वाई, इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, तो यहाँ वाई, तो यहाँ वाई, और ऊपर एक्स, तो यहाँ एक्स, क्योंकि इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, ठीक है। जितना करंट 1 से 2 नीचे जाएगा उतना ही करंट 4 से 3 ऊपर जाना चाहिए, सिमेट्री है क्योंकि, ठीक है। चलो अब ऐसे करके एक्स और वाई मान लो यहाँ से ऊपर मान लो z भेजा, तो नीचे x माइनस जेड जाएगा, तो x माइनस जेड आया यहाँ पर, ठीक है। ऊपर z भेजा तो यहाँ पर भी z ही जाना चाहिए, सिमेट्रिक के रीजंस की वजह से। तो यहाँ का करंट तुम्हें पता चल जाएगा कितना है, x माइनस जेड, उसमें से z यहाँ चला गया, y चला गया, तुम निकाल लोगे कितना है, ये x माइनस जेड, तो x माइनस जेड यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो अब तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, थोड़े वेरिएबल कम बन जाएंगे, ठीक है। सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे थोड़े वेरिएबल कम हो जाएंगे, तो किरचॉफ लॉ से कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, नहीं वंश इसमें कोई बिटस्टोन वगैरह नहीं बन रहा है, डायगोनल सिमेट्री यहाँ पर भी देखो, इनपुट आउटपुट सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब इनपुट आउटपुट नहीं, मतलब जो इनपुट करंट है और जो आउटपुट करंट है वो एक जैसा सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ से जो करंट आई गया उसको दो ब्रांच दिखी, यहाँ पर भी दो ब्रांच है, इन दो ब्रांच में 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट देखो आइडेंटिकल हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर नीचे 2 की तरफ या y गया तो यहाँ से y करंट आएगा, यहाँ y गया तो y आएगा, यहाँ x गया तो यहाँ x आएगा, है ना। ऐसे एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट दिख रहा है यहाँ पे। बीच में कोई विटस्टोन ब्रिज नहीं है, कहीं भी कोई विटस्टोन ब्रिज नहीं इसमें, ठीक है। ये विटस्टोन ब्रिज बनने के लिए हमारे पास है ना डायगोनल पॉइंट्स के बीच में और कुछ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर ये सोचो कि ये विटस्टोन है, तो इसमें इन डायगोनल पॉइंट पे ये देखो एक्स्ट्रा यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, तो कोई विटस्टोन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सर स्टार डेल्टा से कभी 4 आ जाए तो भी कुछ चेंज नहीं होगा ना। स्टार डेल्टा में 4 आ जाए का मतलब क्या, स्टार डेल्टा इज ओनली अप्लीकेबल फॉर 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के बीच में स्टार और डेल्टा में वैलिड है। 4 हो जाए मतलब क्या गगनदीप, देखते हैं अपन, 4 हो जाए इसका मतलब क्या। यार माइक ऑन करके फटाफट डिस्कस कर लिया करो। आ गया समझ में, ओके वेरी गुड। अब ये मैंने डायग्राम किससे बनाया, तो डायग्राम बहुत इजी यार, देखो ये ए पॉइंट से दो रजिस्टर्स कनेक्टेड है 1 और 2 तक, तो ए से दो रजिस्टर 1 और 2 तक, बस इसको थोड़ा सा मैंने ऐसा कर दिया डायग्राम को, ठीक है। इनको सीधा रखा, बस ऐसे ऐसे शिफ्ट कर दिया,
तो ये ऐसे शिफ्ट करके डायग्राम है, ठीक है। चलो 1 पूछ रहा है 1 2 3 4 नहीं होगा क्या व्हीटस्टोन? 1 2 3 4 व्हीटस्टोन कैसे है बेटा? भाई 1 पॉइंट पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 4 पे एक्सटर्नल कनेक्टेड है, ये सब पे तो एक्सटर्नल कनेक्टेड है, व्हीटस्टोन कैसे? ठीक है वंश, ओके है ना। व्हीटस्टोन होने के लिए आपको जो 5 रेजिस्टेंसेस व्हीटस्टोन बनते हुए दिखते हैं उसमें इन दो पे एक्सटर्नल चीज जुड़ना चाहिए, यहाँ कोई एक्सटर्नल चीज कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, यहाँ एक्सटर्नल कुछ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब तुमने यहाँ कुछ जोड़ दिया तो व्हीटस्टोन थोड़ी बचा फिर, ठीक है। चलो तो एक तरीका तो ये हो गया, मैंने किरचॉफ लॉ से कैसे करना है बताया, और बाकी स्टार डेल्टा से तो आप कर ही सकते हो। 1 2 3 4 का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 में भी है, तो आप चेक कर सकते हो आंसर आपका निकाल के वहां पे, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया। चलो तो रचित आपका तो मुझे थोड़ा बड़ा आंसर लग रहा है, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, आप लोग ट्राई करिएगा। अपना टाइम हो चुका है तो आज अपन यहाँ रुकते हैं। हमने सिमेट्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, अनबैलेंस व्हीटस्टोन भी डिस्कस कर लिया। अब अपना नेक्स्ट क्लास से हम सर्किट सॉल्विंग पे थोड़ा जोड़ देंगे, तो सर्किट सॉल्विंग पे आ जाएंगे। किरचॉफ लॉ को यूज करना सीखा आज अपन ने क्वेश्चन में, अनबैलेंस व्हीटस्टोन भी सॉल्व करने में। फिर और क्वेश्चन देखेंगे किरचॉफ लॉ पे बेस्ड। सर्किट में हमें कहीं करंट पूछ लिया, कुछ पूछ लिया तो कैसे निकालना है। फिर किरचॉफ लॉ के अलावा और भी मेथड्स होती है, नोडल एनालिसिस होती है, वो सीखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, वो सीखेंगे। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं अपन, ठीक है। हाँ और होमवर्क आपका है कि BB2 एंड BB2 तक तो हो गया, 3 एंड 4 दोनों होमवर्क में, तो BB3 एंड BB4 ये दोनों आप कर सकते हो, दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो ओके बच्चों। और SCB में, हाँ SCB में भी काफी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया नहीं था SCB, तो SCB के शुरू के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद बीच के 40 से स्टार्ट करके 45 तक हो जाएंगे, तो 40 to 45 और उधर शुरू के 15, ये सब कर लेना है आपको। और एक दो दिन और सर्किट सॉल्विंग और पढ़ लेंगे तो फिर ऑलमोस्ट पूरी SCB हो जाएगी, ठीक है। चलो अच्छा दे दिया था आपको, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर।